गाजीपुर राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने उठाया संसद में अंधऊ हवाई पट्टी का मुद्दा। नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय डिवाइन इंडिया टाइम्स से। गाजीपुर में अंधऊ हवाई पट्टी का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा का विषय रहा है। खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय इसकी मरम्मत और स्टार्ट करने के लिए कई कवायद शुरू किए गए थे। उसके पहले हम आपको अंधऊ हवाई अड्डा के बारे में चर्चा करेंगे। अंधऊ हवाई अड्डा कुल 63 एकड़ में फैला हुआ है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तृतीय चरण में साल 2019 में इस हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन को हरी झंडी दिए जाने का दावा भी किया गया था। करीब 4 साल बीतने के बाद भी इस हवाई अड्डे से विमान सेवा नहीं शुरू हो पाई। दावों के पहले चरण में इस हवाई पट्टी से दिल्ली और कोलकाता के लिए एक व्यावसायिक उड़ानें संचालित की जानी थी। इस बाबत 2018 में तत्कालीन गाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने उस समय तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु से संपर्क किया था। सुरेश प्रभु की ओर से अंधऊ हवाई अड्डे से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर भरोसा भी दिलाया गया था और बताया गया था कि गाजीपुर से निजी विमान कंपनी स्पाइस जेट के 2 विमान रोज उड़ान भरेंगी। इससे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ के साथ बिहार के बक्सर, छपरा, सिवान, आरा, भभुआ जिले के लोग लाभान्वित होंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने ट्वीट कर मनोज सिन्हा को दिया और इस वार्ता के क्रम में उन्होंने ट्वीट किया था कि मनोज सिन्हा के साथ गाजीपुर में हवाई अड्डे से संबंधित नागरिक उड्डयन मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगे की कार्यवाही के लिए नगर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया था। उधर हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में यह बताया गया कि कुछ विमान कंपनियों ने गाजीपुर से हवाई सेवा शुरू करने में रुचि दिखाई है। हवाई पट्टी की कमर्शियल एयरलाइंस की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कुछ मीटर लंबा करना होगा, जिसका कार्य स्वीकृत भी हो गया था। हवाई पट्टी के लंबा करने के कार्य के समापन के साथ ही गाजीपुर में भी चुनिंदा सेक्टर में विमान सेवा शुरू हो जाएगी। यह जानकारी 2019 में साझा किया गया था, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ जानकारी तक ही सीमित हो पाई। व्यवहारिक और धरातल के स्तर पर कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में गाजीपुर से मनोज सिन्हा हार गए थे और सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी। आज बजट सत्र के दौरान, आम बजट सत्र के दौरान 2024-25 पर चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने गाजीपुर के तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि गाजीपुर मऊ मार्ग पर ग्राम सभा अंधऊ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 63 एकड़ में हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो आज भी सक्रिय है लेकिन उदासीन है। यदा कदा कोई वीआईपीज, जब एरोप्लेन आते हैं वीआईपीज के, तब अंधऊ हवाई पट्टी की सेवा ली जाती है। संगीता बलवंत ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत विमान सेवा स्थापित करने की मांग रखी। प्रति सरकारों को आईना दिखाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि आजादी के 2014 से पहले संपूर्ण भारत में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है और एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने गाजीपुर में एयरपोर्ट को चालू करने की पुनः बड़े पुरजोर ढंग से मांग की है। अब आइए सुनते हैं कि संसद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने किस तरह अपनी बात रखी। माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत डिमांड टू स्टार्ट कॉमर्शियल एयर सर्विसेज फ्रॉम अंधू एयर स्ट्रिप इन गाजीपुर।
माननीय उपसभापति महोदय जी, आपने मुझे एक जन कल्याणकारी विषय पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज़ादी के 67 साल बाद 2014 से पहले संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्टों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई और एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। इसी क्रम में महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद गाजीपुर की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर मऊ मार्ग पर अंधऊ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 63 एकड़ में फैली हुई हवाई पट्टी बनाई गई थी। आज भी यह अंधऊ हवाई पट्टी सक्रिय है, जिस पर आए दिन चार्टर्ड प्लेन उतरते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, गाजीपुर अंधऊ हवाई पट्टी को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत व्यावसायिक विमान सेवा हेतु स्थापित कराने की मांग करती हूँ, क्योंकि जनपद गाजीपुर के साथ साथ जनपद मऊ, जनपद बलिया, जनपद आजमगढ़, जनपद चंदौली तथा सीमावर्ती बिहार प्रांत के कई जिले के लोगों के आवागमन के लिए सुगमता प्रदान करेगा। इन जगहों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इन जनपदों के नागरिकों को हवाई यात्रा हेतु 50 से 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके वाराणसी या गोरखपुर एयरपोर्ट जाना पड़ता है। माननीय महोदय जी, मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां मेरी स्वरचित है। कहना चाहूँगी, ताज पहनने की चाहत तो सबको है, ताज पहनने की चाहत तो सबको है, पर आदमी उस लायक होना चाहिए। ताज पहनने की चाहत तो सबको है, पर आदमी उस लायक होना चाहिए। तकदीर जो देश की बदल दे, तकदीर जो देश की बदल दे, मोदी जैसा नायक होना चाहिए, मोदी जैसा नायक होना चाहिए, मोदी जैसा नायक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संगीता जी।